नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आपको पता है कि बिहार ही नहीं पूरे देश दुनिया में अब छठ मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। लोक आस्था का सबसे महान पर्व है और किस तरह से लोग इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं ये जानने के लिए हम आए हैं पंडित संजय पासवान के पास। आइए इनसे बात करते हैं कि पंडित जी आप कैसे इसका पूरा अनुष्ठान करते हैं, कितने दिनों का अनुष्ठान होता है, जरा बताएं। एक तो आपने पंडित कहा, इसके लिए बहुत आपका आभार। पहला बार किसी संजय पासवान किसी ने पंडित कहा है, इसलिए मैं एक तो हम लोग मानते हैं कि आप लोग वेद के पंडित हैं, हम विधि के पंडित हम सब लोग हैं, क्योंकि संविधान ने हम लोग को पंडित बनाया है। विशेष अधिकार युक्त जो समाज है वह दलित समाज है, इसलिए आपको पंडित का आपने हमें संबोधन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। देखिए, छठ पर्व के कई मायने हैं और ये 4 दिवसीय पर्व है और हम मानते हैं कि जो पुरुषार्थ 4 होते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, वह आज से शुरू हो गया है। आज नहान खान शुरू होगा, कल खरण मतलब क्षरण कहते हैं उसको, खरना क्षरना कहिए उसको। परसों जो है शुद्ध मतलब कि आप उस दिन कहिए कि जो अस्ताचलगामी सूर्य है उसका पूजन है, और चौथे दिन जो है सो उदयाचल का है। तो ये 4 दिवसीय है। तो मैं मानता हूँ कि आज धर्म की पूजा है, कल पूजा जो है कल वह अर्थ की पूजा है, परसों की पूजा काम की पूजा है, जो पारण का दिन है वह पूजा जो है मोक्ष का पूजा होता है। तो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु ये पर्व किया जाता है। एक दूसरा ये मेरा है मानना कि ये जो पर्व है प्रकृति पुरुष का मिलन है। जब पुरुष में कहता हूँ तो यहाँ पुरुष का होता है, स्त्री पुरुष दोनों होता है। मतलब मैं ये कहें कि प्रकृति और आकृति मिलती है तब जो संस्कृति का उदय होता है वो इस पर्व में है। आप देखेंगे जो प्रकृति का हर वो चीज़, अलवा है, सुथनी है, गन्ना है, ईख है, ऊख है, कुसियार है, आटा है, गुड़ है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये प्रकृति के प्रति जो पुरुष का जो आप कहें कमिटमेंट है वह इससे होता है प्रदर्शित, या प्रकृति पुरुष का समन्वय है, ये होता है। इसलिए मानते हैं कि ये प्रकृति पर्व है। तीसरा मानता हूँ मैं ये साक्षात पर्व भगवान का, जो कर्म साक्षी जो सूर्य हैं जो दिखाई पड़ते हैं, अस्ताचलगामी हैं, उदयाचलगामी हैं, दोपहर का है, और उनके जो सब समय का जो तासीर अलग अलग होता है। आप देखेंगे कि जब जो अस्ताचलगामी होता है उस सूर्य का रंग जो होता है वह जो बिल्कुल थोड़ा येलोइश रहेगा, आज जो उदयाचल होगा थोड़ा रेडिश रहेगा। अब मेरा जो कपड़ा देख रहे हैं आप, ये पीला रंग है और ये नीचे थोड़ा पे रेडिश रंग पे है। तो एक उदयाचल का प्रतीक है, एक अस्ताचल का प्रतीक है ये। इसलिए मानते हैं कि ये पूरा सूर्य की पूरी परिपूर्ण पूजा है ये। इसीलिए हम कहते हैं कि साहब इस पूजे को हर बिहारवासी करता है। और आप गौर करेंगे चीज़ और कि इस पूजा में किसी न किसी ब्राह्मण का अनुष्ठान नहीं होता है। तो ये लोक पर्व है, ये लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, आस्था का पर्व है ये। तो ब्राह्मण ने कभी पूजा शुरू करवा दिया होगा, लेकिन अब जो है लगातार ये पूजा आम लोगों ने इसको धर लिया है, करते हैं पूजा अपने ढंग से। फिर मानता हूँ मैं इसको साइंस के दृष्टिकोण से आप मानते हैं तो दीपावली के दिन से पर्व शुरू होता है ये। दीपावली जो कहते हैं जो इस कार्तिक का जो आप कहें कि साहब जो अमावस्या होता है वह अमावस्या सबसे डार्क होता है। ये साइंटिफिकली स्टैब्लिश है ये कि दीपावली का जो अमावस्या है वह सबसे काला होता है। और उस दिन प्रकाश को दिखा के दीपावली और उस अंधकार को झुठलाने का पर्व है वह। तो कि भाई तुम लाख अंधकार करो, हम मानव प्रकाश कर देंगे उसको, ये संकल्प लेने का दिन है दीपावली का। तो दीपावली पहला है, दीपावली के ठीक 7वें दिन पारण होता है हम लोग का है। तो आप ये माने कि साइंस के अनुसार विवजियोर जो पढ़ते थे हम लोग फिजिक्स में, हम लोग विवजियोर, बैनी या पिनाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो है ये विवजियोर मतलब वायलेट से शुरू होता है, जाकर रेड पे उसका पारण होता है। तो मानते हैं कि वो साइंटिफिकली स्टैब्लिश किया जाएगा, तो वह भी उस अनुसार भी ये विज्ञान सम्मत लगता है ये पर्व, कि कैसे अंधकार से लड़ने का जो मानव का संकल्प है वो जाके पारण के दिन जब सूर्य का उदय होता है उस दिन पारण होता है। वैसे भी आप बहुत तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले हैं, ओझा गुनी का सम्मेलन भी करा चुके हैं, तो क्या है इसका? देखिए, सूर्य को माना गया है, बता दो कि सूर्य तो कर्म साक्षी हैं, सूर्य कर्म साक्षी हैं, ज्ञान साक्षी हैं, भक्ति साक्षी हैं। और दूसरा है कि सूर्य का अवतार जो माना गया है धरती पर वो नाग होता है। तो अगर कोई आवे उस दिन तो पारण के दिन मैं बुलाता हूँ सपेरों को, और उसी नाग की पूजा भी करता हूँ। नाग को दूध से नहलाता हूँ, और नाग दूध नहीं पीता है, भ्रम में मत रहिएगा कि नाग दूध पीता है, ऐसा दूध लवा नहीं। नाग को मैं दूध पानी से नहाता भी हूँ, पूजा करता हूँ, क्योंकि नाग को माना गया कि काल है, महाकाल है। और विज्ञान मानता है कि मरता है, लेकिन हम मानते हैं कि नाग नहीं कहीं मरता है। नाग ही एक जीव है जो उसका जो होता है
क्या कहते हैं, जो अपना देह चोंगा बदलता है, वह नाग, उसको केचुल कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लॉइंग, SLOUGHIN, स्लॉइंग कहते हैं। दुनिया में केवल वही एक जीव है जो स्लॉइंग करता है, वह अपनी मौत से कभी नहीं मरता है वह। इसलिए काल जो कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया काल महाकाल है, वह है। इसे सूर्य का अवतार मानता हूँ कि नाग है, तो नाग नागिन की पूजा भी मैं करता हूँ। उस दिन कोई रहेंगे तो आएंगे, उस दिन मैं पूजा करूंगा उनका। लोग जो कुछ भी कहे, लेकिन नाग नागिन का अभी प्रकृति में क्या है कि विज्ञान ने बहुत कुछ सुलझाया नहीं है। विज्ञान ने शुरुआत ही किया है प्रकृति के गुत्थी को सुलझाने का। इसलिए हम उस दिन पूजा करते हैं नाग नागिन का भी हम सब लोग, और आशीर्वाद मांगते हैं अपने देश के लिए, परिवार के लिए, वसुधा के लिए, संसार के लिए, सृष्टि के लिए मांगते हैं, सबका कल्याण और हित हो। तो उस दिन करते हैं पारण हम लोग उससे करते हैं। ओझा गुनी पर मैं जानना चाहता था कि ओझा गुनी की जो परंपरा आपके समाज में भी है, उसका सम्मेलन भी आप ओझा गुनी के करा चुके ये बता दो, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जो दीपावली का दिन जो होता है, और दीपावली में आप जो करें कि भाई दीप जलाएं, पटाखा छोड़ें, लेकिन वह पर्व जो है वह ज्ञान साधना का ही पर्व होता है। दीपावली के दिन उस सबसे सर्वाधिक अंधकारमय अमावस्या के रात 12 बजे आप जो साधना करेंगे वह पूर्ण होता है। साधना शुद्ध मन से किया गया अगर हो तो उस दिन बहुत तांत्रिक भी, मांत्रिक भी और यांत्रिक भी, क्योंकि तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है। तो तांत्रिक, मांत्रिक, यंत्र अगर उस 12 बजे रात में कुछ साधना करता अगर है तो उसको सफलता मिलना निश्चित होता है। वह चाहे जिस काम के लिए किया गया हो, धन के लिए किया गया हो, विद्या के लिए किया गया हो, यश के लिए किया गया हो, होता है, हम ये मानते हैं। लेकिन आप आरोप भी लगा कि आप तंत्र मंत्र को, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसका मुझे लगता है कि कुछ हद तक पार्टी में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। हम पे केस हुआ, हम पे मुकदमा हुआ। 2003 में मैं मिनिस्टर था, तो चूंकि हमारी जाति में आग पे चलने की परंपरा है, तो आग पे हम भी चल गए। उस पर केस कर दिया कुछ लोगों ने हम पर कि ये मंत्रियों के पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने अपने ढंग से जवाब दिया, लेकिन लोग संतुष्ट हुए नहीं हुए ये मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सेंस और साइंस में, सेंस आज भी साइंस से भारी पड़ता है। तो सेंस को समझना होगा। सेंस चाहे फिजिकल सेंस हो, मटेरियल सेंस हो, स्पिरिचुअल सेंस हो। इसीलिए मैं मानता हूं कि अर्थ जो होता है शाब्दिक भी है, कुछ अर्थ आत्मिक होता है। इसे शब्दार्थ है, आत्मार्थ है, परमार्थ है, भावार्थ है, सब समझना होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि सब तंत्र मंत्र अपनी एक दुनिया है, अपनी विधा है, और उसमें जो लोग करते हैं उसका अपना विज्ञान अपना है, उसका ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान उसका अपना है, और उसका संज्ञान भी है उसका है। इसलिए हम मानते हैं कि जो नहीं मानते हैं मत माने, अपनी विधा को माने। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको मानते हैं, और मैं उसका समर्थक हूँ। मैं उस विधा का कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस विधा का समर्थक हूँ और संरक्षक भी हूँ उस विधा का, कि वो विधा को लोग जाने समझें। तो आप सुन रहे थे पंडित संजय पासवान को, जिन्होंने पूरी विस्तार से कहानी बताई छठ पूजा की, उसका क्या महत्व है और किस तरह से उसका अनुष्ठान किया जाता है। तो इस तरह से विस्तार से शायद ही कोई दूसरा पंडित आपको छठ पूजा के महत्व के बारे में बता पाएगा।